हेलो नमस्कार दोस्तों अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप प्रीलिम्स में जब भी अपेयर होंगे तो ये आपको वीडियो बहुत ही यहाँ पर हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों रिसेंटली क्या हुआ कि संस्कृति आईएएस के द्वारा ये बहुत ही अच्छा काम किया गया, उनकी टीम के द्वारा ये एनालिसिस किया गया कि प्रीलिम्स परीक्षा में सब्जेक्ट वाइज उन्होंने पता लगाया कि किन टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसी क्रम में आर्ट एंड कल्चर को आज हम समझेंगे कि आर्ट एंड कल्चर के कौन से वो टॉपिक्स हैं जिनसे यूपीएससी रिसेंटली ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो से आपको ये भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किन टॉपिक्स को हमें ज़्यादा फोकस करना है, और टॉपिक्स के बाद भी सब टॉपिक्स उन्होंने बता दिए। जैसे कि अगर भारतीय स्थापत्य कला की मैं यहाँ पर बात करूँ तो उन्होंने जैसे भारतीय स्थापत्य कला से दिखाया कि यहाँ पर 31 प्रश्न पूछे गए हैं, और 31 प्रश्न पूछे गए उनके अंडर भी उन्होंने सब टॉपिक्स में बता दिया कि हाँ इन टॉपिक्स से कितने कितने प्रश्न पूछे गए। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा दोस्तों आपके लिए यूजफुल होने वाला है, तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों अब हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों अगर आर्ट एंड कल्चर यहाँ पर हम देखें तो ये काफ़ी बड़ा सेगमेंट है, और इसमें दोस्तों अगर हम टॉपिक वाइज को समझें तो देखिए कितने कम टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। देखिए यहाँ पर अब जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो ये भारतीय संस्कृति संरक्षण एवं प्रसार, ये जो यहाँ पर स्टार्टिंग का ये टॉपिक होता है, इससे मात्र 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। इसके अलावा बात करें भारतीय स्थापत्य कला, तो दोस्तों अब यहाँ पर आप देखिए कि इससे 31 प्रश्न यानी कि 31 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। तो आपको यही यहाँ पर समझना है कि इस टॉपिक से अगर इतने प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो मैं इस टॉपिक पे क्यों ना ज़्यादा ध्यान दूं। इसके अलावा दोस्तों देखिए यहाँ पर मूर्तिकला, मूर्तिकला से 10 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। इसके अलावा भारतीय चित्रकला, चित्रकला से आपको 13 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए। इसके अलावा दोस्तों देखिए भारतीय संगीत से यहाँ पर 7 प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद भारतीय नाट्य कला, इससे मात्र 2 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। इसके अलावा देखिए भारतीय पुतली कला 1 प्रश्न, भारत की परंपरागत युद्ध कलाएं 2 प्रश्न, भारतीय हस्तशिल्प यहाँ पर 1 प्रश्न। अब इसके बाद देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे फिर से आ जाता है, भारतीय भाषा एवं साहित्य। देखिए कितने ज्यादा यहाँ पर प्रश्न, 39 प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मेले एवं त्योहार से यहाँ पर देखिए 1 प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। इसके अलावा भारत में धर्म एवं दर्शन से यहाँ पर 66 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि किसी टॉपिक से इतने ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं और किसी टॉपिक से बहुत कम प्रश्न हैं। अब इसी के आधार पर आपको यहाँ पर अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। जब आप भी रिवीजन करें तो ये आप ध्यान में रखें, इन टॉपिक्स को आप सामने रखें कि मुझे इन टॉपिक्स पे, अब जैसे यहाँ से 66 प्रश्न आपसे पूछे गए, तो आपका ये पूरा फोकस होना चाहिए कि हाँ मुझे इन टॉपिक्स पर पूरा अच्छे से फोकस कर लेना। अभी तो हम सब टॉपिक्स वाइज भी इसको देखने जा रहे हैं। इसके अलावा अब यहाँ पर देखिए भारत में कैलेंडर से मात्र 1 प्रश्न आया है। इसके अलावा देखिए भारत के सांस्कृतिक संस्थान, कोई भी प्रश्न नहीं। तो इसके माध्यम से देखिए अब आपको ये आइडिया लगा होगा कि कौन से टॉपिक्स हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद दोस्तों इन्होंने सब टॉपिक वाइज भी डिवीजन करके दिया है, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों भारतीय संस्कृति संरक्षण एवं प्रयास, इससे मात्र 2 प्रश्न हैं, तो इसको हम यहाँ पर इतना डिटेल नहीं करेंगे। इसके अलावा हम नीचे चलते हैं। ये आपका देखिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आ जाता है। अब इसको यहाँ पर हम समझ लेते हैं, भारतीय स्थापत्य कला। देखिए भारतीय स्थापत्य कला में अब 31 प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं, तो इस टॉपिक को दोस्तों आप बहुत डिटेल से अच्छे से अध्ययन कीजिए। और इसमें भी यहाँ पर देखिए कि प्राचीन भारत की स्थापत्य कला से यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं 2। इसके अलावा दोस्तों स्तूप स्थापत्य कला से 3 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए, तो स्तूप वगैरह का आप अध्ययन डिटेल से कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। स्तूप के क्या प्रकार हैं, उसके अलावा स्तूप स्थापत्य कला का ऐतिहासिक विकास क्या है, और प्रसिद्ध जो स्तूप हैं उनके बारे में आप एक बार अध्ययन कर लीजिएगा कि कौन सा स्तूप कहाँ है, उनकी संरचना किस प्रकार से है। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें आप समझ लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों देखिए यहाँ पर गुफा स्थापत्य कला। ठीक है दोस्तों, ये भी आप यहाँ पर समझ लीजिएगा, 5 प्रश्न यहाँ से भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट दोस्तों स्थापत्य कला के अंदर ही मंदिर स्थापत्य कला, देखिए 17 प्रश्न यहाँ से पूछे गए, कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। अब यहाँ पर यही तो हम गलती करते हैं, हम डिटेल से सारे सब टॉपिक्स को समान महत्व देते चले जाते हैं। अब यहाँ पर देखा गया कि मंदिर स्थापत्य कला से 17 प्रश्न है, तो आपका ये जिम्मेदारी बनती है कि आप मंदिर से संबंधित जितने भी टॉपिक हो सकते हैं, जितना भी यहाँ पर डेटा हो सकता है, उसको अच्छे से गैदर करिए, क्योंकि 17 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए। और ये प्रोबेबिलिटी है अगर आप मंदिर स्थापत्य कला पे अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको प्रश्न वहां पर परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक रणनीति बहुत यहाँ पर आवश्यक है। तो मंदिर स्थापत्य कला में मंदिर विकास के चरण, इसके अलावा नागर शैली, द्रविड़ शैली, ये सारी बेसर शैली, इनको आप अध्ययन अच्छे से कर लीजिएगा। अब इसके अलावा देखिए मध्यकालीन भारत की स्थापत्य कला, 4 प्रश्न यहाँ से भी पूछे गए हैं, तो इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर देखिए मूर्ति कला से भी यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं, मूर्ति कला। तो दोस्तों मूर्ति कला पे यहाँ पे प्रश्न जो पूछे गए हैं उनमें आपका सिंधु कालीन मूर्ति कला, इसके अलावा गांधार मथुरा मूर्ति कला, देखिए ये आप देख लीजिएगा, गांधार कला मथुरा मूर्ति कला से यहाँ पे कोई प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा पल्लव शैली, चोल शैली, विजयनगर शैली,
तो ये सब आपके लिए की पॉइंट दोस्तों यहाँ पर हो गए। आपको अब स्टडी के दौरान जब भी आप रिवीजन करें ना आर्ट एंड कल्चर का, तो आपके सामने ये सारे टॉपिक्स होने चाहिए और आप इनके द्वारा यहाँ पर समझिए कि हाँ इस टॉपिक पर मुझे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए मूर्ति कला से, तो आप इस पे उन टॉपिक्स पर अच्छे से कमांड कीजिए ताकि आपको प्रश्न परीक्षा में भी देखने को मिले। तो दोस्तों ये बात हो गई हमारी यहाँ पर मूर्ति कला की। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं चित्रकला से। देखिए 13 प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसमें प्राग ऐतिहासिक चित्रकला, हड़प्पा कालीन चित्रकला, अजंता की चित्रकला दोस्तों, इसके अलावा बाघ चित्रकला, ये आप यहाँ पर टॉपिक आपको पीडीएफ में प्रोवाइड हो जाएंगे, आप उनको अच्छे से देख लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों भारतीय नृत्य कला, 11 क्वेश्चन यहाँ से हैं, इनमें कौन कौन से डांस हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा भारतीय संगीत से मात्र 7 प्रश्न यहाँ पर हैं। तो ये आप इसी हिसाब से देखिए, जैसे घराने से संबंधित क्वेश्चन हो गए, लोक संगीत से संबंधित यहाँ पर, तो जिन जिन टॉपिक से प्रश्न आ रहा है उन पे एक बार नज़र जरूर मारिए। लेकिन ये हमेशा याद रखिए कि अगर किसी टॉपिक, अब देखिए जैसे भारतीय नाट्य कला हो गई, अब यहाँ से मात्र 2 प्रश्न हैं, पुतली कला से 2 अब यहाँ पर आप रटते रहिए पुतली कला के बारे में, नहीं आपसे प्रश्न परीक्षा में मिलेंगे, तो इसका क्या बेनिफिट होगा आपके लिए। हाँ, लेकिन ये केवल प्रीलिम्स परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस परीक्षा के लिए टॉपिक्स का क्या है वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। युद्ध कला के ऊपर अगर आप पढ़ते रहें, 2 प्रश्न अभी तक मात्र पूछे गए हैं, तो अपने टाइम को बचाइए दोस्तों, आपके पास केवल 24 घंटे ही हैं, उन्हीं में आपको अपना टाइम पूरा यूटिलाइज करना है। अब देखिए यहाँ पर जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक फिर से आ जाता है, भारतीय भाषा एवं साहित्य। 39 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं, तो इस टॉपिक के प्रति हमारी जिम्मेदारी बन जाती है स्वाभाविक रूप से कि हाँ हमें इस पे टाइम ज़्यादा देना है। जैसे कि यहाँ पे वैदिक साहित्य से देखिए 5 प्रश्न, इसके अलावा शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से देखिए यहाँ पर 5 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। पाली प्राकृत साहित्य से, यहाँ पर द्रविड़ साहित्य से, आधुनिक साहित्य से देखिए 18 प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न और बंगाली साहित्य से संबंधित प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछे गए, तो इन पे आपको ध्यान देना है, यही आपकी यहाँ पर स्ट्रेटजी का हिस्सा बनेगा। इसके अलावा मध्यकालीन साहित्य से यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अलावा दोस्तों मेले और त्योहार से संबंधित प्रश्न है, एक प्रश्न मात्र पूछा गया है आपसे इतनी सालों में। इन्होंने लगभग 10 से 15 सालों के क्वेश्चन के एनालिसिस कर रखे हैं, तो मात्र एक क्वेश्चन जब पूछा गया है तो हम क्यों यहाँ पर मेले त्योहार पर्व रटते रहेंगे। नहीं, जब हमसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो हम अपने टाइम को सेव करेंगे। अब इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर भारत में धर्म एवं दर्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये टॉपिक प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। 66 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। अब आप यहाँ पर समझिए कि एक टॉपिक से कितने कम प्रश्न और एक से कितने ज़्यादा, तो आपको अब धर्म एवं दर्शन को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। सिंधु घाटी सभ्यता में धर्म का क्या था, इसके अलावा वैदिक धर्म से संबंधित प्रश्न जितने भी बन सकते हैं उनको आप प्रैक्टिस कीजिए, उन पे टॉपिक को अच्छे से जितना भी डेटा आपको मिले देखिए। इसके अलावा हिंदू धर्म के प्रमुख मत क्या क्या हैं, इसके अलावा बौद्ध धर्म देखिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से कितने ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो आपकी यहाँ पर ड्यूटी क्या हो गई कि हमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में डिटेल से अध्ययन कर लेना है, और इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे परीक्षा में। इसके अलावा भक्ति एवं सूफी आंदोलन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर एक अनुमान लगाएं तो लगभग एक क्वेश्चन हर साल यहाँ पर मिल रहा है, यही इसीलिए यहाँ पर 15 क्वेश्चन का यहाँ पर आया है निकल के। तो दोस्तों इस आधार पर अगर आप चलेंगे, टॉपिक वाइज अगर आपको पता होगा, मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा कि आपके साथ शेयर की जाए, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए सामने रखा। कैलेंडर से देखिए दोस्तों मात्र एक प्रश्न। अब कैलेंडर पे इतना ज़्यादा यहाँ पर डेटा होता है, कंफ्यूजिंग भी होता है, तो हम इसको क्यों पढ़ेंगे, जब प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हम इसको स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों इस तरह से जब आपको ये समझ में आ गया कि किन टॉपिक से कितने ज़्यादा प्रश्न पूछे गए, तो अब आपका काम क्या है। तो अब आपका काम ये है कि हमें कैटेगराइजेशन करना है, हमें ए बी सी ग्रेड के यहाँ पर टॉपिक्स को डिवाइड करना है। ए ग्रेड में वो टॉपिक रखिए जिनसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए भारतीय स्थापत्य कला से 31 प्रश्न पूछे गए, हम इसको ए ग्रेड में रख लेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर नीचे जो आपने देखा था धर्म एवं दर्शन से कितने ज़्यादा प्रश्न थे, इसको हम ए ग्रेड में रखेंगे। इसके अलावा भाषा साहित्य को ए ग्रेड में रखेंगे। तो इन टॉपिक्स को हम बहुत अच्छे से डिटेल में प्रिपेयर करेंगे। इसके अलावा इससे संबंधित जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हो सकते हैं या जितने भी एक्सपेक्टेड प्रश्न हो सकते हैं, जो टेस्ट सीरीज के माध्यम से जितने भी प्रश्न मिले इससे संबंधित, या आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, उनके द्वारा इस टॉपिक को पूरी तरह से समग्रता से हम इसको तैयार कर लेंगे। और जब दोस्तों आप एक बार ए ग्रेड के टॉपिक्स को अच्छे से कर लेंगे, उसके बाद आप बी ग्रेड में उन टॉपिक्स को रखेंगे। देखिए जैसे मूर्ति कला हो गई, भारतीय चित्रकला, भारतीय नृत्य कला। इसके अलावा दोस्तों अगर आप संगीत को भी यहाँ पर रख लें, तो इस तरह से आप ग्रेड वाइज यहाँ पर अध्ययन करेंगे। और बी ग्रेड के टॉपिक्स और ए ग्रेड के टॉपिक जब आपके प्रिपेयर हो गए, अगर आपके पास समय बचे तो बाकी टॉपिक्स को देख लीजिए, वरना आपको इन्हीं से काफ़ी अच्छी यहाँ पर प्रोडक्टिविटी मिल जाएगी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल स्किप कर दीजिए, लेकिन अगर आपके पास समय सीमित है और आपको लिमिटेड समय में रिजल्ट चाहिए और आपको लिमिटेड समय में यहाँ पर अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो उसका ये उपाय है। ठीक है दोस्तों, वरना पढ़ते तो हम सभी हैं, रिवीजन हमने सारे सब्जेक्ट्स का पूरा पूरा किया हुआ है, कई बार पढ़ चुके हैं।
तो दोस्तों आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और अपने सामने अध्ययन के दौरान इसको जरूर रखिए, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर हेल्प होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।